Assalamu alaikum dear students, welcome to Shah Group Education channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer Rahman. स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इस चैप्टर में सबसे पहले जो चीज़ हमें देखनी है वो ये कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, किन्हें कहा जाता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। और फिर इस चैप्टर में ये देखेंगे कि इन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाता है। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स किन्हें कहा जाता है। स्टूडेंट, वो तमाम सवालात या वो तमाम इश्यूज या वो तमाम प्रॉब्लम्स जिनका ताल्लुक जानदारों से होता है, यानी आपके जहन में आने वाला हर सवाल जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करता हो उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। मिसाल के तौर पे किसी बीमारी से रिलेट आपके जहन में एक सवाल आ रहा है कि ये बीमारी कैसे हो रही है, ये बीमारी क्यों हो रही है, इस बीमारी को ट्रीट कैसे किया जाए, इस बीमारी का जो प्रिकॉशंस हैं वो क्या हैं, किस तरीके से इन बीमारियों से बचा जाए। तो ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, क्योंकि बीमार जानदारों में ही होती है। बीमारियां जानदारों में ही हो रही होती है, नॉन लिविंग में तो नहीं होती बीमारी, जानदारों में हो रही होती है। तो ये सवालात का ताल्लुक जानदारों से होता है। इसी तरीके से कौन सा ऑर्गेनिज्म किस इलाके में पाया जाता है, शेर जो है वो जंगल में क्यों पाया जाता है, आम जगहों पे शेर क्यों नहीं होता, या कैंगरू जो है वो ऑस्ट्रेलिया में क्यों है, कहीं और किसी इलाके में क्यों नहीं है। ये सवालात भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगी। क्यों? क्योंकि इनका ताल्लुक भी जानदारों से। यानी हर वो सवाल जिसका ताल्लुक जानदारों से बनता है उसको कहते हैं हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, समझ में आई बात? वो तमाम क्वेश्चंस जिनका ताल्लुक जानदारों से बनता है। अब ये सवालात एक इंसान के जहन में खुद भी आ सकते हैं, जैसे मेरे जहन में भी आ गए, आपके सामने मैंने पेश किए, या हो सकता है आपसे कोई दूसरा बंदा पूछ ले, कोई दूसरा भी आपसे कोई एक जानदारों से रिलेटेड सवाल पूछ सकता है। तो ये सारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है। ये जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं ये हेल्थ रिलेटेड भी हो सकती हैं, सेहत से रिलेटेड। जैसे अभी बीमारी का मैंने आपको बताया, ये जो बीमारियों से रिलेटेड जितने भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, जितने भी सवालात होते हैं, वो सब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि वो जानदारों से रिलेटेड है। इसी तरीके से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एनवायरमेंटल से रिलेट भी हो सकती हैं। आपके एनवायरमेंट से मुतालिक कुछ ऐसे सवालात आपके जहन से आ सकते हैं जो कि जानदार पर इफेक्ट डाल रहे होंगे, तो वो भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होगी। इसी तरीके से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इकोलॉजिकल भी हो सकती हैं और फंक्शनल भी हो सकती है। किसी भी कैटेगरी की हो सकती हैं, हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकती हैं, एनवायरमेंटल से रिलेटेड भी हो सकती हैं, इकोलॉजिकल या इकोसिस्टम से रिलेट भी हो सकती हैं, और बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट के जो फंक्शंस वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इन टॉपिक्स जो मैंने आपके सामने मेंशन किए हुए, हेल्थ रिलेट, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, फंक्शंस, इनसे रिलेटेड, जानदारों से रिलेटेड अगर कोई सवाल पूछा जाए, दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो ये होती है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जानदारों से मुतालिक पूछे जाने वाले सवाल बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कहलाते हैं। अब आते हैं बायोलॉजिकल मेथड की तरफ। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमने समझ लिया, वो तमाम सवालात जिनका ताल्लुक जानदारों से बनता हो उनको कहते हैं आप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल मेथड। स्टूडेंट्स, अगर किसी बायोलॉजिस्ट से किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में पूछा जाता है, आप बायोलॉजिस्ट हैं, आपसे कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पूछा जाए, आपसे किसी जानदार से रिलेट कोई सवाल किया जाए, तो एक बायोलॉजिस्ट के सामने जब एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है तो उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तमाम बायोलॉजिस्ट एक मेथड अडॉप्ट करते हैं, एक मेथड अपनाते हैं। ऐसा होता है ना, आपसे पूछा जाता है कि जी क्रिकेट कैसे खेलते हैं, आप एक मेथड बताते हैं, जी बैट पकड़ेंगे, पिच पर आ जाएंगे, बॉल को देखेंगे, बॉल को हिट करना है। ये एक मेथड है जी हाउ टू प्ले क्रिकेट का। इसी तरह आपसे कहा जाए चाय बनाओ, तो चाय बनाने का भी एक पूरा मेथड होता है जी इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने का। बाकायदा आप एक पतीली लेते हैं, दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं, पत्ती डालते हैं, एक मेथड के जरिए आप चाय बनाने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर बायोलॉजिस्ट से कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने को कहा जाए तो बायोलॉजिस्ट एक मेथड को अडॉप्ट करता है और उस मेथड को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड क्या हो गया? वो मेथड जिनके जरिए हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते
तो ये दो बातें हो गई। वो तमाम सवालात जिनका ताल्लुक जानदारों से बनता हो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स से बनता हो, उनको आप कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। और इन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए, इनका जवाब तलाश करने के लिए, इनको सॉल्व करने के लिए हम जो मेथड अपनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं जिस तरीके कार को, उस मेथड को आप कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। अब तीसरी बात, ये जो बायोलॉजिकल मेथड होता है ये सिस्टमैटिक होता है। ये क्या होता है? ये होता है सिस्टमैटिक मेथड। अब सिस्टमैटिक मेथड किसे कहा जाता है? ऐसा मेथड जिसमें स्टेप्स हों, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, और आपने इन स्टेप्स को सही तरतीब में फॉलो करना हो, ऐसे मेथड को आप कहते हैं सिस्टमैटिक मेथड। यानी ऐसा मेथड जिसमें आपके पास सपोज कर लीजिए 3 स्टेप है, 1 2 3, तो आपको पहले 1 स्टेप करना होगा। 1 स्टेप जब हो जाएगा तो फिर आपको दूसरे स्टेप पर आना होगा, जब दूसरे स्टेप हो जाएगा तो आपको तीसरे स्टेप पर आना होगा। ऐसा मेथड जो स्टेप पर मुश्तमिल हो और आपने सही ऑर्डर में स्टेप को फॉलो करना हो, उसको कहते हैं सिस्टमैटिक मेथड। और ये जो बायोलॉजिकल मेथड है ये सिस्टमैटिक है, इसमें आपको स्टेप्स मिलेंगे और बायोलॉजिस्ट ने उन स्टेप्स को सही ऑर्डर में फॉलो करना है। तो ये 3 बातें हो जाती हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, बायोलॉजिकल मेथड और सिस्टमैटिक मेथड। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या है? वो तमाम सवालात जिनका ताल्लुक जानदार से हो, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के नाते हैं। बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है? वो तरीका जिसके जरिए हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है। बायोलॉजिकल मेथड सिस्टमैटिक मेथड है, मतलब कि बायोलॉजिकल मेथड में आपको स्टेप्स मिलते हैं और आपने उन स्टेप्स को सही ऑर्डर में फॉलो करना है। तो अब बात करते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड? तो बायोलॉजिकल मेथड का जो सबसे पहला स्टेप होता है, जहां से हमारा बायोलॉजिकल मेथड शुरू होता है, वो कहलाता है ऑब्जर्वेशन। फिर ऑब्जर्वेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के बाद जो थर्ड स्टेप होता है उसको हम कहते हैं रीजनिंग। रीजनिंग के बाद हमने चौथे स्टेप पे जाना होता है, इस चौथे स्टेप को आप कहते हैं एक्सपेरिमेंट। चौथे स्टेप के बाद 5वां स्टेप आता है जिसको हम कहते हैं रिजल्ट। ये 5 मेथड है, ये 5 स्टेप्स है। रिमेंबर मैंने क्या कहा? बायोलॉजिकल मेथड सिस्टमैटिक है, तो देख लें आप, स्टेप्स पर मुश्तमिल है जी। 5 स्टेप्स हैं, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, रीजनिंग, एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट। और दूसरा मैंने क्या कहा था? सिस्टमैटिक मेथड में आपने स्टेप्स को सही ऑर्डर में फॉलो करना है। तो ये जो 5 स्टेप हैं आपने इन्हीं ऑर्डर में, इसी पैटर्न में इन स्टेप्स को करना होता है। यानी पहले आपने ऑब्जर्वेशन करनी होती है, फिर हाइपोथेसिस बनानी होती है, फिर रीजनिंग देखनी होती है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता है और उसके रिजल्ट्स को हासिल करना होता है। सो इन स्टेप्स में, हर एक स्टेप में, यानी ऑब्जर्वेशन में, हाइपोथेसिस में, रीजनिंग में, एक्सपेरिमेंट में, रिजल्ट में, हमने क्या करना है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थोड़ा सा रिव्यू कर लें। वो तमाम प्रॉब्लम्स जिनका ताल्लुक जानदारों से हो उनको आप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कहते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए जो मेथड अपनाया जाता है उस मेथड को आप बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। एक सिस्टमैटिक मेथड है, 5 स्टेप्स होते हैं, पहला ऑब्जर्वेशन, फिर उसके बाद हाइपोथेसिस, फिर रीजनिंग, एक्सपेरिमेंट और फिर सबसे आखिर में रिजल्ट। अब इन स्टेप्स को डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।